नमस्कार दोस्तों। मैं सीए मनीष मौर्य। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम आपको बताएंगे जीएसटी में जो एमनेस्टी स्कीम आई हुई है, जो अभी जनवरी से एप्लीकेबल है, वो क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या टाइमलाइन है, क्या कंडीशंस हैं। तो अगर हम पहली चीज़ देखते हैं कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है क्या। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है कि जिनके भी इनकम टैक्स से ऑर्डर आए हुई है या फिर नोटिस आए, अभी ऑर्डर नहीं आए हुई है, जिनके टैक्स की लाइबिलिटी बनती है बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, बिकॉज ऑफ एनीथिंग से उन्होंने GSTR 1 में फाइल किया बट 3B में लाइबिलिटी कम किया, या 3B में ITC कम था जिसकी वजह से उनकी लाइबिलिटी आ रही है। तो उस लाइबिलिटी पे जो टैक्स की लाइबिलिटी पड़ रही है, उस पर जो इंटरेस्ट लगा है, जो पेनल्टी लगी है, तो गवर्नमेंट ने 53rd GST काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया कि हम वो इंटरेस्ट पेनल्टी वेव ऑफ कर देंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कि आपको जो टैक्स का अमाउंट है, जो जीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है, आपको 100% पेमेंट करना होगा। अगर आप जीएसटी का पेमेंट पूरा करते हैं तो जो उसके करस्पॉन्डिंग आपका इंटरेस्ट आया था, जो लेट फीस आई थी, जो आपके ऑर्डर में लगा हुआ है, वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। इसके लिए जो पीरियड चूज किया गया, इस एमनेस्टी स्कीम में कौन कौन से पीरियड इंक्लूडिंग है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 19-20 तक अप्लीकेबल है। मीन्स कि जब से जीएसटी आया हुआ है तब से लेके मार्च 2020 तक, 2020 तक का अब अप्लीकेबल है। उसके बीच में जो भी आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लगी है तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्कीम की कंडीशन क्या है, स्कीम की कंडीशन ये चीज़ का है कि आपका जो टैक्स अमाउंट पड़ रहा है, जीएसटी का जो टैक्स अमाउंट है, 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको पूरा जमा करना पड़ेगा। जो जमा करना होगा वो होगा DRC 03 के थ्रू, कैश में पेमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट से पेमेंट हो जाएगा, वो कैश में पेमेंट होगी, DRC 03 का जाएगा। और जो भी आपका टैक्स का अमाउंट बनता है, टैक्स का अमाउंट आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 100%, इंटरेस्ट और पेनल्टीज को छोड़ के। उसके बाद टैक्स का पेमेंट करने के बाद आपको टाइम मिल रहा है 30 जून 2025 तक आपको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। एप्लीकेशन की जो फाइलिंग होगी, वो फाइलिंग होगी SPL 01 SPL 02 में। SPL 01 क्या है, SPL 02 क्या है? SPL 01 वो है जिनके केस में अभी टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर पास नहीं किया है। मैटर 73 का है, 73 का ही मैटर दोनों में चलेगा, बट नोटिस आई हुई है, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तब आप SPL 01 फाइल करेंगे। अगर आपके केस में ऑर्डर पास हो चुका है, आपने फर्दर अपील किया हुआ है, तो अपील अगर किया तो पहली बात तो वो तो डिसाइडेड होनी चाहिए, या तो फिर आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। आप उसकी एक बार डिटेल्स में डिटेल चेक कर लेना, अदरवाइज मैं बता दूंगा उसमें क्या है। आपका मैटर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, मैटर डिसाइडेड होना चाहिए, बेसिकली ये है। तो जब भी अगर आपका ऑर्डर पास हो चुका है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो आपकी इंटरेस्ट की या पेनल्टी के जो जो भी कॉलम्स आ रहे हैं, उसमें जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी लगा हुआ है, वो वेव ऑफ किया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको टैक्स का पूरा पेमेंट करना है। SPL 01 जाएगा जब आपके नोटिस इशू हुआ है बट ऑर्डर अभी ऑफिसर ने पास नहीं किया है, तब। और SPL 02 जाएगा जब ऑर्डर पास हो चुका है। ऑर्डर कहीं का भी हो, 73 का मैटर होना चाहिए। 73 बेसिकली डील डील करता है बोनाफाइड मैटर के लिए, सेक्शन 74 डील करता है मालाफाइड के लिए। तो अगर आपका बोनाफाइड मैटर है और उसमें आपको लग रहा है तो 73 का मैटर है, ऑर्डर पास हुआ है, आप SPL 02 फाइल करेंगे और आप टैक्स का पूरा पेमेंट करेंगे। जो फाइलिंग करने का, जो SPL 01 फाइल करने का जो टाइम लिमिट है, ये आपको मिलेगा 30 जून तक, 30 जून 2025 तक। टैक्स का पेमेंट आपको करना है 31 मार्च 2025 तक, उससे उससे पहले पेमेंट करनी है। जो आपको SPL 01 02 फाइल करना है, आप इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर ऑफ एप्लीकेशन जो फाइल करना है, वो करना है 30 जून के पहले पहले। तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसकी फाइलिंग करवा दें। थैंक यू।